Assalamu alaikum. As we have discussed about the conversion of rational expression in its lowest form in previous lecture, here we will discuss about the addition and subtraction of rational expression. What are rational expressions? The expressions which are written in the form of fraction in which numerator and denominator are polynomials आर कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशंस. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद हो, ठीक है, और हमने उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी करना हो और आप देख रहे हो कि दो या दो से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस मौजूद हैं और उनके दरमियान जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मौजूद है, तो हमने उनको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. Reduce the following expressions in lowest form and also simplify by using indicated operation between them. ठीक है, अब देखिए ये तो हमने रैशनल एक्सप्रेशन के लिए करना है ना, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम कोई से दो रैशनल नंबर अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो और आपने उनको सिंप्लीफाई करना हो, तो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था. तो अगर दो रैशनल नंबर्स गिवन हो, उनको सिंप्लीफाई करना हो, तो आपने एलसीएम लिया होगा और उस एलसीएम को देखें ना, यहाँ पे 3 सेम है ना डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर्स को आपने सिंप्लीफाई किया होगा. -3/3 आंसर आ रहा है, तो आंसर -1 के इक्वल है. तो मतलब ये प्रोसीजर था जो कि हम बहुत बेसिक प्राइमरी लेवल पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो फ्रैक्शंस गिवन हो, मींस दो रैशनल नंबर गिवन हो, इनको हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है. तो आज के लेक्चर में एक्चुअली हमने रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग इंडिकेटेड ऑपरेशन बिटवीन देम. ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रैशनल एक्सप्रेशन 15/2x - 3y कंसिडर करते हैं और इसमें से आपने 3x - 2y को माइनस कर. ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब भी आपको इस फॉर्म में कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन गिवन हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम डायरेक्ट आ रहा है तो आपने डायरेक्ट लेना है. ठीक है, लेकिन अगर इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो फैक्टराइजेशन करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन मजीद पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे एलसीएम देखें ना, तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. ठीक है, NFC का मतलब है नॉन कॉमन फैक्टर और CF मीन्स कॉमन फैक्टर. ठीक है, कॉमन का मतलब है जो सब में कॉमन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दोनों डिनोमिनेटर गिवन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. अगर वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका मतलब है ये दोनों नॉन कॉमन है, इन दोनों को एलसीएम में लेंगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम है उसको इसी फॉर्म में लिखें. लिखने के बाद आप न्यूमरेटर्स को देखें. ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर को लिखने का, न्यूमरेटर के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई होगी, एक्चुअली हमें ये देखनी है. तो आप क्या करें, जो एलसीएम है ना, इस एलसीएम को जरा फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें. ठीक है, मतलब आप क्या करें, फर्स्ट डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर दें. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, मतलब ये सारा काम आपने रफ में करना है. इट्स अप टू यू, अगर ये आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. आप क्या करें, एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें. जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ये टर्म बच रही है, जो टर्म बच रही है ना, आप उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ ही आपने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब आप जरा देखिए सेकंड जो न्यूमरेटर है ना, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए. अगेन आप क्या करें, एलसीएम कंसिडर करें, उस एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करें. तो जब आप सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही है, 3x - 2y वाली,
और 2x माइनस 3y बच रहे, जो टर्म बच जाती है उसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जरा इसको सिंप्लीफाई करें, 15 3 45, 15 2 30y minus 8x plus 12y divided by 2x minus 3y and 3x minus 2y। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन में जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही है उन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। तो जरा 45 माइनस 8 को सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट 37x। ठीक है, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है ना, तो लाइक टर्म्स यही दो आ रही हैं, उनको सिंप्लीफाई करें, मीन्स जो एक्स वाली टर्म्स आ रही है उनको सिंप्लीफाई करें, 37x आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप जो y वाली टर्म्स आ रही है उनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस 18y आएगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 2y। देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है ना, मजीद कोई टर्म सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये इसका आंसर होगा। तो मतलब आपने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, डायरेक्ट एलसीएम ले, और एलसीएम लेने के बाद आप रफ वर्क में, मतलब जैसे मैंने अभी प्रोसीजर ये वाला फॉलो किया है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आपने न्यूमरेटर के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखने के लिए हमेशा आपने डिनोमिनेटर के एलसीएम को हर डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली डिवाइड करें, और जो रिमेनिंग टर्म आती है ना आफ्टर कैंसिलेशन, उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा, और जो आंसर आएगा उसको आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स सी वी हैव दिस फॉर्म। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है अगर डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो जरा फैक्टराइजेशन आप करें। ठीक है, तो जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन आएगा, तो देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सेम होता है। तो देखिए एक्स माइनस वाई दो में आ रहा है ना, इसका मतलब है आप एक ही बात कंसिडर करेंगे, और इसी तरह एक्स प्लस वाई भी यहाँ पे देखिए दो डिनोमिनेटर्स में आ रहा है, इसका मतलब है आप एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि उसी प्रोसीजर को फॉलो करें कि x माइनस वाई और x प्लस वाई को जरा फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। तो देखिए x माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर x प्लस वाई आ रहा है। इसका मतलब है आपको यहाँ पे x प्लस वाई न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें कि सेकेंड डिनोमिनेटर को जब आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो सेकेंड डिनोमिनेटर x प्लस वाई है ना, तो वो x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो आंसर बचेगा वो x माइनस वाई बचेगा। इसका मतलब है आप इसको ले लें। ठीक है, फिर आप थर्ड डिनोमिनेटर को देखें, वो और एलसीएम दोनों सेम है, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर 1। ठीक है, इसका मतलब है न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। ठीक है जी, अब हमें मजीद सिंप्लीफाई करना है, जिसके लिए न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो एक्स वाई और वाई एक्स हैं। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मजीद न्यूमरेटर में ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें कि वो फार्मूला जरा क्लोज कर दें। जब आप वो फार्मूला क्लोज करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आ रहा है। ठीक है, अब देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इट्स सेल्फ 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिखें, और डिनोमिनेटर x माइनस वाई एंड x प्लस वाई आ रहा है। ठीक है, x माइनस वाई को कैंसिल करें, यू विल गेट x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई हियर। ठीक है, अब देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ रही है। तो मतलब चाहे आपके पास 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो, आपने हमेशा इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मतलब ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने रैशनल एक्सप्रेशंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई कर ली। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस the addition and subtraction for 4 rational expressions.